हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम फोर्थ पार्ट लेके आए हैं मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। इसके पहले जो भी वीडियोस बने हैं वो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हो। तो आज हमारे लिए है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन क्या होता है? डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन हम उन कंपाउंड्स का करते हैं जिन कंपाउंड्स का पहले हम क्या बनाते हैं, एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं। हम पहले क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं, फिर उस एक्वा सोल्यूशन को हम एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाल देते हैं। हमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वैसा लेना चाहिए जिसमें कि जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो आप कंपाउंड साफ़ कर रहे हो, प्यूरीफाई करना चाहते हो, उसकी सॉल्बिलिटी वाटर से ज़्यादा हो। मतलब जो आपने पहले एक्वा सोल्यूशन बनाया, एक्वा सोल्यूशन में तो वो घुल गया, बट अब एक्वा सोल्यूशन से ज़्यादा उसकी सॉल्बिलिटी किस में होनी चाहिए, किसी और सॉल्वेंट के अंदर। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं ईथर की। तो हमें क्या करना है कि ईथर ले लिया, पहले हमने एक्वा सोल्यूशन बनाया है, जिस भी कंपाउंड का हमें एक्वा सोल्यूशन बनाना, जिस कंपाउंड को भी हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते थे, उसका एक्वा सोल्यूशन बनाया, और उस एक्वा सोल्यूशन को हमने अब किस में डाल देना है, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाल देना है। जब आप उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालोगे तो उसकी जो सॉल्बिलिटी होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो वाटर से ज़्यादा किस में होनी चाहिए, आपके उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। और कंडीशन नंबर सेकंड ये भी होना चाहिए कि जो आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आप ले रहे हो वो वाटर के अंदर इमिसिबल हो। इमिसिबल मतलब उसके अंदर मिक्स नहीं होना चाहिए। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे मान सकते हो, जैसे पानी और हम ऑयल लेते हैं, तेल लेते हैं, तो पानी और तेल जो होते हैं वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, इमिसिबल होते हैं। तो वैसा आपको वो सॉल्वेंट होना चाहिए। जब आप उसको बार बार हिलाएंगे, शेक करेंगे, तो वो क्या करेगा, उसमें दो लेयर बन जाएंगी। फिर आप उसको सेपरेटिंग फनल के अंदर डाल के उसमें दो लेयर जो बनी होंगी, ऊपर वाली लेयर जो भी होगा, जिसका डेंसिटी कम होगा वो ऊपर होगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे रहेगा। उसको स्टॉपर को खोल के आप नीचे से वो आप वहाँ से निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ, उस पिक्चर्स के जरिए आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये पिक्चर देखिए, तो इस पिक्चर में आपको एक सेपरेटिंग फनल ले रखा है। तो ऊपर देखिए, जैसे जिसको हमें साफ़ करना था ना, तो वो एक लेयर अलग बन चुकी है, और जो एक्वस लेयर थी, मतलब जो पानी वाला लेयर है, वो नीचे सेटल हो गया। तो यहाँ से हम स्टॉपर खोलेंगे, एक लेयर को बाहर निकाल लेंगे, फिर दूसरे वाले को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को हम निकाल लेंगे। फिर उसका बाद में हम उसका चाहे वेपराइजेशन कर लें, चाहे डिस्टिलेशन कर लें, जो भी हम उसको कर सकते हैं, उस तरीके से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो चलिए देख लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ आइसोलेटिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इट्स एक्वा सोल्यूशन वाई शेकिंग विद सूटेबल सॉल्वेंट इज कॉल्ड डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। बेटा इसको डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन के साथ हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। होता क्या है, व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन एक्वस मीडियम देन इट सेपरेटेड बाय शेकिंग इट विद अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन विच इट इज मोर सॉल्युबल देन वाटर। जैसे हमने पहले ही कहा आपको कि वाटर से ज़्यादा सॉल्युबल होना चाहिए वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट किसके अंदर, उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर। अब क्या होना है, सॉल्वेंट शुड बी इमिसिबल। दूसरी कंडीशन मैंने बोला था कि सॉल्वेंट जो होना चाहिए वो इमिसिबल होना चाहिए, किसके साथ, विद वाटर। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी सेपरेटेड शुड बी हाईली सॉल्युबल इन इट। वही जो आपका जो जिस कंपाउंड को आप कर रहे हो सेपरेट, वो हाईली सॉल्युबल होना चाहिए और वाटर के साथ इमिसिबल होना चाहिए। Organic solvent and aqueous solutions are immiscible with each other, so they can form two distinct layers which can be separated by separatory funnel। तो हमने बताया कि जैसे कि वो अगर इमिसिबल होंगे तो वो दो लेयर अलग अलग बनाएंगे, तो जिसको हम सेपरेटरी फनल से हम उसको अलग कर सकते हैं, फनल से हम उसको अलग कर सकते हैं। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज डिस्टिल्ड और evaporated टू गेट ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम उसको फिर सेपरेट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड इज लेस सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सो लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट स्मॉल क्वांटिटी। होता क्या है कई बार कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लेस सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो सॉल्वेंट की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं उसको सेपरेट करने के लिए, और इसको प्रोसेस को हम रिपीट करते रहते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो बेंजोइक एसिड कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स एक्वा सॉल्यूशन यूजिंग बेंजीन एज सॉल्वेंट। एक तो एग्जांपल ये हो गया कि बेंजोइक एसिड को आपको क्या करना है, बेंजोइक एसिड को अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो आप उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाइए और उसको किसके अंदर डिसॉल्व कर दो, बेंजीन के अंदर। बेंजीन वाटर के अंदर क्या होगा, इमिसिबल होगा। अनदर एग्जांपल आपका ईथर। ईथर इज अ बेटर सॉल्वेंट इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। इसके पीछे कारण क्या होता है कि ईथर क्यों बेटर सॉल्वेंट है, तो आप इसके पीछे कारण बता सकते हैं कि इससे उसकी तो एक पोलैरिटी बड़ी कम होती है ईथर की, नॉन पोलर होता है, हाँ नॉन पोलर होता है, और वहीं पे आपका उसका रिएक्टिविटी भी कम होता है। और वहीं अगर बात करें तो जो सॉल्युबिलिटी होगी आपकी उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ये कुछ कारण हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको ये डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम लेके आएंगे आपको लिए क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी को हम क्या है क्या नहीं, इसको हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखते हैं। चलिए।